गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। जो टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं कवर करूंगा। फर्स्ट वन कि कैसे हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। सेकंड, जो भी मैंने उसमें काम करा है उसको मैं सेव कैसे करूंगा फाइल के अंदर। थर्ड, कैसे मैं एक नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकता हूं। उसके बाद अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे मैं कैसे ओपन करूंगा। और फाइनली किस तरह मैं जो हूँ एक ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करूंगा। सो दीज आर द टॉपिक्स which I am going to cover in this lecture. सुन, अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम MS Word को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं स्टार्ट बटन पे आऊँगा, मैं उसे क्लिक करूँगा। मेरे सामने जो लिस्ट आएगी, इस लिस्ट के अंदर मुझे बेसिकली MS ऑफिस का फोल्डर ढूंढना है। तो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा इस लिस्ट को, और मैं यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा ढूंढने की MS ऑफिस के फोल्डर को। तो यहाँ पर ये मुझे मिल गया है MS ऑफिस का फोल्डर। इसको मैं क्लिक करूंगा इस पर, तो उसके बाद एक और लिस्ट खुलेगी। उस पर काफ़ी सारे नाम हैं, बट आई वुड हैव टू फाइंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो मैं यहाँ पर आऊँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे, और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ये क्लिक करते ही मेरा MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जो MS वर्ड ओपन हुआ है, मैं यहाँ पर बेसिकली कोई चीज़ टाइप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली टाइप करा है टेस्टिंग दिस डॉक्यूमेंट। और अब इसके बाद मैं दूसरा काम ये करूँगा कि मैं इसको जो भी मैंने इस पर यहाँ लिखा है इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, ऑफिस बटन जो है उस पर क्लिक करूँगा। उसके अंदर सेव का ऑप्शन आएगा, मैं उस पर क्लिक करूँगा। और सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें ये बेसिकली मुझसे ये पूछेगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करना चाह रहे हैं आप किस नाम से सेव करेंगे। तो मुझे यहाँ बेसिकली स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो नाम। ये जैसे विंडो मेरे सामने खुल गई है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक नाम आ गया है। मैं चाहूँ तो मैं इस नाम से भी सेव कर सकता हूँ, बट मैं इसको चेंज करूँगा। तो मैं खुद नाम लिखूँगा, मैं कीबोर्ड में लिखूँगा test1। और मैं इसको जो हूँ कहाँ सेव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूँगा। और डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा। सेव बटन दबाने के बाद यहाँ ऊपर टाइटल बार के ऊपर उस पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखकर आ जाएगा जो मैंने सेव करी है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है test1, क्योंकि मैंने इस फाइल को test1 के नाम से सेव करा है। तो ये तो बेसिकली हो गया कि कैसे हम फाइल को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली देखेंगे कैसे जो हूँ एक नया डॉक्यूमेंट को भी यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं ऑफिस बटन पे जाऊँगा, उसे क्लिक करूँगा, मैं न्यू बटन दबाऊँगा। न्यू बटन दबाने का मेरे सामने जो विंडो आएगी वहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर नीचे जाकर जहाँ क्रिएट बटन लिखा हुआ है मैं उसको क्लिक कर दूँगा और मेरे सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर भी मैं जो हूँ बेसिकली कुछ टाइप करना चाहूँ तो मैं टाइप कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ पर मैं करूँगा टेस्टिंग वन मोर डॉक्यूमेंट DOCUMENT। और मैं ये लिखने के बाद जो हूँ इसको भी जो हूँ मैं चाहता हूँ सेव करना। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ऑफिस बटन पे मैं जो हूँ सेव का बटन फिर से दबाऊँगा, और यहाँ पर अगेन मेरे सामने विंडो ओपन होगी और इसको मैं फिर से डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली इसको जो हूँ ज़रा सा स्क्रॉल करूँगा और मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूँगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद इस फाइल का जो नाम है मैं अपनी जो भी मैं चाहता हूँ सेव जिस नाम से करना, तो उसको मैं test2 कर दूँगा। और test2 करने के बाद मैं उसको सेव बटन फिर से दबा दूँगा। तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पर भी जो फाइल है उसका नाम लिखकर आ गया test2। ओके, सो ये तो बेसिकली हो गया है कि कैसे हमने जो है MS ऑफिस ओपन करा, कैसे हमने जो है उसमें किसी फाइल को सेव करा, या फिर हमने कोई एक और नया डॉक्यूमेंट को हमने क्रिएट करा। अब जो है नेक्स्ट जो हमारा काम है, हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि कैसे जो है हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, मतलब जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको हम ओपन कर सकते हैं। उसके लिए मैं अगेन ऑफिस बटन पे जाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं इस दफ़ा ओपन दबाऊंगा। ओपन दबाने के बाद मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें से मैं बेसिकली कोई फाइल ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए KCS
का फोल्डर दे रखा है, मैं चाहता हूँ इसमें से कोई फाइल है जो मैं ओपन करूँ, जो एग्जिस्टिंग फाइल है, तो उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक लिस्ट आएगी बहुत सारे डिफरेंट फोल्डर्स ऑफ फाइल की। अब इसमें से मैं कोई एक जो है वो ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो हूँ चैप्टर चार्ट के नाम से एक वर्ड फाइल दी हुई है, मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद ये फाइल हो जाएगी ओपन। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फाइल जो थी मैंने डबल क्लिक करा उसके नाम पर और ये एक फ़ाइल ओपन हो गई। सो दिस इज़ द वे कि जिस तरह मैं एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को मैं ओपन कर सकता हूँ। और फाइनली जो अब लास्ट काम करूँगा मैं ये कि किस तरह मैं जो हूँ अब एक ओपन डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं अगेन ऑफिस बटन में जाऊँगा, वहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है ऑप्शन क्लोज़ का दे रखा है, मैं यहाँ पर जो हूँ उसको क्लोज पे क्लिक कर दूँगा और क्लिक करते ही मेरा जो वो डॉक्यूमेंट ओपन था वो डॉक्यूमेंट मेरा क्लोज हो गया। सो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू जो हूँ मैं जो हूँ आपका कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज कर सकता हूँ। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अब in the next lecture we will try to cover number of other features and commands जो MS Word में है, हम वो basically use करेंगे and I will try to show you that how they basically works।